Next question is, external surface with 8 vertical row of comb plates of fused cilia for locomotion are present in। तो ये एक स्पेशल करेक्टर है टीनोफोरा का, क्योंकि ये जो फ्यूज्ड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, सीलिया की जो फ्यूज्ड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन के लिए यूज आती हैं, जिसको टीनीज बोला जाता है, और टीनीज रिलेटेड विद द टीनोफोरा ग्रुप। टीनोफोरा एक स्पेशल टाइप का माइनर फाइला है जो नीडोफोरा के बाद आता है, नीडोफोरा या सिलेंट्रेटा जिसको बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी नीडियंस की जैसे ही डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायरेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब कि ये नीडोफोरा से किस तरह से अलग है, क्योंकि इनके अंदर टीनीज प्रेजेंट होती हैं, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिसको टीनीज बोला जाता है, 8 रो ऑफ टीनीज, और जो सीरिया के फ्यूजन से बनी होती है। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनके अंदर नीडोब्लास्ट की जगह कुछ अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला जाता है ओलोब्लास्ट सेल्स और लासो सेल्स। सो इनके अंदर क्या होते हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट रहती है, एंड इन्हीं को लेसो सेल्स भी बोला जाता है। और ये एडेशन के लिए यूज आती है। ये जो कोई प्रे को कैप्चर करना होता है तो उसको एडेल एक स्टिकी सब्सटेंस इससे सिक्रेट होता है, तो उसकी स्टिकी सब्सटेंस के साथ में कोई भी इसका प्रे जो होता है वो वहां एडहेर हो जाता है और चिपक जाता है। तो इसके लिए ये प्रे कैप्चरिंग के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स आती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती है जो जिसको बोला जाता है कोलोब्लास्ट और लासो सेल्स। टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं निडेरियन के जैसे ही। इनका जो इनकी जो सिमेट्री होती है ये भी स्पेशल टाइप की होती है जो बायरेडियल होती है, सिर्फ इन्हीं के अंदर बायरेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में से। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है, नर्वस सिस्टम में इसमें नर्व नेट प्रेजेंट रहता है, और स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। इसमें जो डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप का हो सकता है। रिप्रोडक्शन इसमें हर्मेफ्रोडाइटिक होता है, मीन्स इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रहता है, और इसके एग्जांपल्स हैं प्लूरोब्रेंकिया, टीनोफोरा, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है टीनोफोरा के, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायग्राम टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड। तो जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और टेक्सा के अंदर जो रिलेशनशिप देखा जाता है उसको बोला जाता है क्लेडोग्राम, और जिसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कैरियोटाइप की बात करें तो जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है कैरियोटाइपिंग, ये रिलेटेड नहीं है टेक्सा से। आर्बोरेटम क्या होता है, जहाँ पर ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो किया जाता है फॉर स्टडी पर्पस और फॉर कंजर्वेशन पर्पस, उसको बोला जाता है आर्बोरेटम। तो ये भी एक पूरे डिफरेंट चीज है। डेंड्रोग्राम की बात करें तो डेंड्रोग्राम क्लेडोग्राम से रिलेटेड ही है, इसके अंदर भी एक ट्री लाइक डायग्राम बनाया जाता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी को चेक किया जाता है बेस्ड ऑन देयर फेनेटिक और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। मतलब कि उसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसके बेस पर एक ट्री डायग्राम बनाया जाता है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी है उसको चेक किया जाता है। डेंड्रोग्राम के अंदर ही क्लेडोग्राम आता है। क्लेडोग्राम भी एक ब्रांचिंग डायग्राम होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म की जो ओनली इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा क्लेडोग्राम ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, बिकॉज डेंड्रोग्राम के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं देखकर इसके अंदर ओवरऑल फेनेटिक कैरेक्टर्स को देखा जाता है। तो ये यहाँ पर इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोएस्ट कैटेगरी इन सुप्रा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्कीज। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की अभी हमने देखा था, सबसे पहले डोमेन होता है, डोमेन, फिर होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशीज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या पूछा, सुप्रा स्पेसिफिक, तो स्पीशीज से जस्ट अबव जो होती है उसको बोला जाता है सुप्रा स्पेसिफिक। इसमें सुप्रा फैमिली भी हो सकती है, सुप्रा क्लास भी हो सकती है, सुप्रा ऑर्डर भी हो सकता है। तो सुप्रा जो है वो वर्ड यूज किया जाता है वन स्टेप अबव दैट कैटेगरी। तो सुप्रा स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज से एक स्टेप आगे।
सब स्पीशीज होता तो स्पीशीज से एक स्टेप पीछे। तो सुप्रा स्पेसिफिक जो है उसको यहाँ पर लोवेस्ट कैटेगरी इन सुप्रा स्पेसिफिक ग्रुप कौन सी होगी, लोएस्ट कैटेगरी यहाँ पर जीनस होगी, बिकॉज जो स्पीशीज है वो हायरार्की के अंदर सबसे लोएस्ट कैटेगरी मानी जाती है। और वेराइटी एंड इसी को सब स्पीशीज भी बोला जाता है। ये स्पीशीज के भी बाद में इंट्रा स्पेसिफिक, स्पीशीज के बाद में भी ये इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी है जो स्पीशीज से भी लोअर देन होगी। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज है और ये पूरी हायरार्की के अंदर सबसे लोएस्ट होती है। लेकिन जो सुप्रा स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जो लोएस्ट कैटेगरी है, जो इमीडिएटली जस्ट अबाउ द सुप्रा स्पीशीज कौन सी होगी, जीनस होगी, इसलिए ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी होगी सुप्रा स्पेसिफिक लेवल पर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द ट्रू अबाउट प्रोटोस्टोमिया। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ते हैं, टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ते हैं, प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूटेरोस्टॉम्स। प्रोटोस्टॉम्स क्या होते हैं, जो लोअर टाइप के लोअर एनिमल्स होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। प्रोटोस्टॉम्स मींस उनका जो माउथ है, उनका जो ब्लास्टोपोर है आगे जाकर माउथ फॉर्म करेगा। एक होता है ड्यूटेरोस्टॉम जिनके अंदर उनका जो ब्लास्टोपोर है आगे जाके एनस फॉर्म करेगा। इस बेस पर जो ब्लास्टोफॉर्म आगे जाके फ्यूचर में क्या फॉर्म करने वाला है उसके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटोस्टॉम्स, एक होता है ड्यूटेरोस्टॉम्स। प्रोटोस्टॉम्स जिसके अंदर एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा आते हैं और इनके अंदर जो है सबसे पहले इनका जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ फॉर्म करेगा। इसके साथ साथ में इनका जो क्लीवेज होगा वो स्पाइरल टाइप का क्लीवेज होगा और इनका जो डेवलपमेंट होगा वो डिटरमिनेंट टाइप का होगा। मतलब कि कौन से जो सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करने वाली हैं वो पहले से डिटरमाइंड होगा। इसके साथ साथ में इसका जो सिलोम की बात करें तो इसमें साइजोसिलस टाइप की सिलोम होती है जो मिजोडर्म की स्प्लिटिंग से फॉर्म होती है। एंटेरोसिलस जो ड्यूटेरोस्टॉम्स होते हैं उनके अंदर एंटेरोसिलस सिलोम होती है और उनके अंदर जो क्लीवेज है वो भी रेडियल टाइप का होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूटेरोस्टॉम्स के अंदर। तो इसमें क्या होगा, माउथ अराइजेस फ्रॉम ब्लास्टोपोर्स, यस दिस इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर, बिकॉज प्रोटोस्टॉम्स के में क्या होगा, ब्लास्टोपोर्स जो है वो माउथ फॉर्म करेगा आगे जाके। सिलोम्स डेवलप एज एंटेरोसिल्स, नो एंटेरोसिल्स किसमें होगी, इकाइनोडर्म्स और हायर कोर्डेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो उसके अंदर इकाइनोडर्म से आगे जाके जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एंटेरोसील्स होगी और बाकी इनके अंदर क्या होगी, साइजोसील होगी। साइजोसील्स मींस जिसके अंदर जो सिलोम है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से फॉर्म होती है। रेडियल क्लीवेज नहीं होगा इसमें क्योंकि इसके अंदर होता है स्पाइरल और डिटरमिनेट क्लीवेज, डिटरमिनेट। तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इन दिस ग्रुप रिंकोसिला इज इंक्लूडेड, यस दिस इज करेक्ट बिकॉज रिंकोसिला क्या होता है, निमरटीनिया, जिसको रिबन वर्म भी बोला जाता है, निमरटीनिया या रिबन वर्म, ये इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। वर्म्स हमें पता है, रिबन वर्म्स ये प्रोटोस्टोम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ट्रू रिंकोसिला जो है वो प्रोटोस्टोम्स से होते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखें तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है और इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज इसमें तीन ऑप्शंस के अंदर पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है जो आगे जाके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पर देखें तो एसिडिएशिया एंड लेप्टोकार्डी आर प्रोटोकॉर्डेट्स एंड लेकेक्रेनियम, Ostracodermy and Cyclostomata are euchordata and Lechuzoes. Placodermy and Chondrichthyes are amniotic fishes. ये तो बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है मुझे बिकॉज प्लेकोडर्मी जो आर्मर्ड फिश थी और जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है अभी, और Chondrichthyes बोनी फिश, सॉरी कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस क्या ये एमनियोटिक हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं। फ्रॉग्स, एम्फीबिया तक कोई एमनियोटिक नहीं होते हैं। एमनियोट्स जो एग होते हैं, एमनियोन जो बनना स्टार्ट होती हैं वो रेप्टाइल से बनना स्टार्ट होती हैं। रेप्टाइल्स, एव्स, मेमल्स, इनके अंदर एमनियोटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं जिसके अंदर एमनियोन का फॉर्मेशन है वो रेप्टाइल से बनना स्टार्ट होता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। ब्रेंकोस्टोमा इज ए कोडेटा बट नॉट वर्टिब्रेटा, यस ब्रेंकोस्टोमा जिसको एम्फियोक्सिस बोला जाता है ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेंकोस्टोमा जो है एक सेफेलोपोडेट है
तो ये कोडेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। वर्टिब्रेट कौन से होंगे? जिसके अंदर टेट्रापोड प्रेजेंट होंगे, और फिश से लेकर मेमल्स तक सारे क्या होंगे? वर्टिब्रेट्स होंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो जिसमें एसिडेशिया एंड लेप्टोकार्डी आर प्रोटोकोडेट्स एंड लेक क्रेनियम, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज एसिडेशिया क्या होते हैं? ट्यूनिकेट्स होते हैं। सी स्प्रिट वगैरह जिसके अंदर आते हैं ट्यूनिकेट्स, एसिडेशिया ये क्या है? ट्यूनिकेटा के अंदर आते हैं, ट्यूनिकेट्स हैं। क्या होगा? तो इनका ये जो है ट्यूनिकेट्स हैं, मतलब कि यूरोकोडेटा के अंदर आते हैं, जिनकी टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट रहती हैं। और इसके अंदर एडल्ट सिजाइल होते हैं, टेडपोल लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और यूरोकोडेट्स जो हैं उनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट रहता है, बिकॉज उनके अंदर जो लार्वल कैरेक्टर है वो थोड़े एडवांस फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनके एडल्ट हैं उनके अंदर थोड़े रिग्रेसिव टाइप के कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेप्टोकार्डी में सिफेलोकोडेट्स आते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस वगैरह। तो ये भी प्रोटोकोडेट्स हैं। इनके अंदर भी, इनके अंदर नोटोकोड होती है और डोर्सल नर्व कोड होती है, लेकिन इनके अंदर जो ट्रू वेल डेवलप्ड क्रेनियम है और वर्टिब्री है ये प्रेजेंट नहीं रहती है। और इस वजह से ये क्या होंगे? इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज एसिडेशिया एंड लेप्टोकार्डी आर प्रोटोकोडेट्स एंड लेक क्रेनियम, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखें तो इसमें ओस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टेमेटा आर यूकोडेटा एंड लेक ट्रूजोस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज ओस्ट्रेकोडर्म्स क्या होंगे? जोलेस आर्मर्ड जो एक्सटिंक्ट फिशेज हैं, अर्ली वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आती हैं, पेलियोजोइक एरा के अंदर इनका इनका ओरिजिन हुआ था। तो पेलियोजोइक एरा के अंदर जो प्रेजेंट थी, ये जोलेस वर्टिब्रेट है, तो ट्रू जो प्रेजेंट नहीं रहता। साइक्लोस्टोमेटा लिविंग जोलेस वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर लेम्प्रेज और लंग फिशेज, लेम्प्रे एंड हैग फिशेज आ जाएगी, और जिसके अंदर ट्रू जोस प्रेजेंट नहीं रहता है। एग्नेथा ग्रुप के अंदर आते हैं ये। तो ओस्टेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा यूकोडेटा तो हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रेजेंट नहीं रहता है, ये एग्नेथा ग्रुप के अंदर आते हैं। इस वजह से ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रेंकियोस्टोमा इज अ कोडेटा बट नॉट वर्टिब्रेट, जैसा कि मैंने बताया ब्रेंकियोस्टोमा जो है कोडेटा ग्रुप के अंदर आता है, के अंदर एम्फियोक्सस और लैंसिलेट आ जाएंगे। ये सिफेलोकोडेट से बिलोंग करते हैं, और इनके अंदर कोडेट फीचर्स होते हैं लाइक नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, पेरिंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर वर्टिब्रल कोलम और स्कल प्रेजेंट नहीं रहता है। इस वजह से ये वर्टिब्रेट वाले जो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर नहीं होंगे। दिस इज नॉट द ट्रू वर्टिब्रेट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे टेक्सोनोमी से रिलेटेड।